आप देख रहे हैं तेजस भारत। आधी रात दिल्ली की सड़कों पर अचानक कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई देते हैं जिनकी चर्चा सुबह होते होते पूरी राजनीतिक गलियारों में होने लगती है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के अहम बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए ये पोस्टर किसने लगाए। दिलचस्प बात तो यह है कि राजनीति में अक्सर राहुल गांधी को कमजोर नेता बताया जाता है, कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि राहुल गांधी एकदम असमर्थ नेता हैं, उनका पप्पूकरण किया जाता है, उन्हें एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर पेश किया जाता है। फिर भी अनाम या फिर नाम लेकर हमेशा राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जाता है? आखिर कौन है जो राहुल गांधी से इतना ज्यादा घबराता है? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठे हैं। अचानक से आज सुबह दिल्ली की सड़कों पर ऐसे बड़े बड़े पोस्टर दिखे, तब लोगों ने सवाल उठाए। इन पोस्टर्स का राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या हश्र किया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई है, जिसमें 23 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार छिड़ गया है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले राजनीति की सड़कों पर ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिसमें राहुल गांधी को लेकर विपक्षी नेताओं के पुराने बयान दिखे हुए थे। इन पोस्टरों में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के पुराने वक्तव्यों को प्रमुखता से दिखाया गया है। सवाल यह है कि आखिर इन पोस्टरों को किसने लगवाया और क्यों? दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है जहां कोई भी रात के अंधेरे में पोस्टर लगाकर गायब हो जाए। राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, एजेंसियों से अनुबंध कराना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए एक जैसे पोस्टरों का अचानक दिखाई देना कई सवाल खड़े करता है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने वाले पुराने बयान शामिल थे। कहीं शरद पवार का बयान था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है, तो कहीं अरविंद केजरीवाल का पुराना तंज दिखाई दिया। वही ममता बनर्जी का वो बयान भी पोस्टर में नजर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस गठबंधन नहीं चला सकती तो वो इसे चला सकती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि सुबह होते ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए और कई जगहों पर इन पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्टरों को फाड़ते और हटाते हुए उनके वीडियो भी सामने आए। लेकिन इससे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर इन पोस्टरों को लगाया किसने? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी विपक्ष की कोई बड़ी बैठक होती है उससे पहले ऐसा कोई न कोई मुद्दा सामने आ ही जाता है जो मुख्य एजेंडे से ध्यान हटा देता है। इस बार भी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले चर्चा गठबंधन की रणनीति पर कम और इन पोस्टरों पर ज्यादा हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि जब भी वह एकजुट होने की कोशिश करता है तब उसके भीतर के मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कई दलों के बीच मतभेद किसी छिपे नहीं हैं। कई सहयोगी दल अलग रास्ता चुन चुके हैं और कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर देश के असली मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दाम और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। विशेष रूप से पेपर लीक का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में होने वाले पेपर लीक मामलों में कितने लोगों को सजा मिली है और इस पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है। इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यदि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए बार बार विशेष इंतजाम करने पड़ रहे हैं तो ये शिक्षा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि उसके आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन को मीडिया में पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों के प्रदर्शन अक्सर मुख्य धारा की बहस का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज जनता तक पहुंचाने से पहले ही कमजोर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क अलग है। उनका कहना है कि विपक्ष को पहले अपने अंदरूनी मतभेद दूर करने चाहिए और जनता के सामने स्पष्ट नेतृत्व प्रस्तुत करने चाहिए। उनका मानना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के पुराने बयान ही एक प्रकार का प्रमाण है कि विपक्ष के भीतर एकजुट की कमी है। उनका मानना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के पुराने बयान ही इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष के भीतर एकजुटता की कमी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में लगे इन पोस्टरों के पीछे कौन है? क्या ये किसी राजनीतिक दल की रणनीति है, किसी संगठन की पहल या फिर कोई और वजह? इसका जवाब अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि पोस्टर वार ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इन सवालों का जवाब कैसे देता है और क्या इंडिया गठबंधन अपनी बैठक में कोई ऐसा
साझा संदेश दे पाता है जो इन विवादों से आगे निकलकर जनता के मुद्दों पर केंद्रित हो। आपको क्या लगता है, इन पोस्टरों के पीछे कौन हो सकता है और क्या ये सिर्फ राजनीतिक संयोग है या सुनियोजित रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए तेजस भारत। धन्यवाद।